मेरे दोस्तों, खुदा यीशु अल मसीह में आपकी और आपके खानदान की सलामती हो। आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें तवारीख की दूसरी किताब, उसका 26वां बाब और उसकी 5वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा अ गुड सीकर, एक अच्छा मुतलाशी, एक अच्छा तालिब। खुदा का तालिब होना और वही करना जो खुदा की नजर में दुरुस्त है, हमेशा कामयाबी और बरकत का बायस बना है। किसी आलम का यह कौल है कि खुदा के तालिब होने का फायदा यह है कि ऐसा करने से हमें खुदा की फेवर हासिल होती रहती है। और फिर कलाम का कौल भी तो यही है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। उज़िया ने छोटी उम्र में बादशाही का आगाज किया और फिर उसने वही किया जो खुदा की नजर में भला था, सो वो बड़ा ही कामयाब रहा। खुदा ने हमेशा उसकी मदद की। देखिएगा 26वां बाब और उसकी 3 से 7वीं आयत। जमीन के तौर पर, काश्तकारी के तौर पर खुदा ने उसे ब्लेस किया, खुदा ने उसे बरकत दी। 26वें बाब की 10वीं आयत। उसकी आर्मी बड़ी स्ट्रांग थी, उसकी शोहरत फैल गई और ये जोरावर होता और फिर होता चला गया। सो प्यारे दोस्तों, ग्रेट सक्सेस का राज यही है कि हम खुदा के तालिब हों, उसके मुतलाशी हों। अब याद रहे कि जब हम खुदा के तालिब होते हैं तो ये वन टाइम जॉब नहीं। हर हालत में, हर वक्त में हमें खुदा के तालिब रहना है, उससे राबते में रहना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि फिर वही होगा जो उज़िया के साथ हुआ। कामयाबी, कामरानी और तरक्की आपके कदम चूमेगी। इस हवाले में इस बात को भी आयाम किया गया है कि कामयाबी कम ही लोगों को रास आती है। 26वें बाब की 16वीं आयत। कामयाबी के बाद उज़िया का दिल फूल गया और उसने वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने अपने दायरे से बाहर निकलकर वो कर दिखाया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने बखूर जलाया जो सिर्फ काहिनों का काम था, और आप जानते हैं कि फौरी तौर पर उसे सजा मिली। उसकी पेशानी पर कोड़ निकल आया। इसके कारण ये आइसोलेट हो गया, घर से बाहर नहीं निकल सकता था, कैद होकर रह गया। 26वें बाब की 20वीं और 21वीं आयत। वो खुदा के घर से काट डाला गया और फिर सारा काम उसके बेटे योताम को करना पड़ा। पहले दोस्तों, कादिर खुदा जब मुझे और आपको बरकत देता है तो मेहरबानी से खुदा के तालिब रहें, उसके साथ राबते में रहें, उसके साथ लग रहें। यकीनी तौर पर जब हम कामयाबी और कामरानी को छू रहे होते हैं तो उसी वक्त इब्लीस भी चूंटी काटता और कहता है कि तेरे जैसा कोई नहीं, तू सबसे बढ़कर है, तू सबसे ज्यादा कामयाब और कामरान है। और यही वो वक्त है जब हमें इब्लीस को डांटने की जरूरत है और ये कहने की जरूरत है कि आए शैतान दूर हो। और फिर उसी वक्त अपने हाथ बुलंद करके ये कहने की जरूरत है, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ है कि आप सरफराजी और तरक्की करते चले जाएं, बुलंदियों को छूते चले जाएं,
اور ساتھ ہی ساتھ میری دعا یہ بھی ہے کہ قادر خدا آپ کو ہر طرح کے گھمنڈ سے، ہر طرح کے فخر سے بچائے رکھے، یسوع کے نام میں آمین۔